Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. I am your maths teacher. It's our 10th lecture. Today our topic is angles. Question number 14 to 22 of exercise 12. Today is Thursday 10th December 2020. Students, now open your book page number 173. Question number 14. Question number 14 is name each pair of adjacent angles in the following figures. हमने इनके नेम्स देने, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में भी हमने डायग्राम्स को नेम दिए थे। आप देखें यहाँ पर ये ए है, ये ओ है और ये बी है और ये सी, ए, बी और ओ। अब देखें हम अगर नाम दें इनको, ये वाला हमारा साइन पर लगेगा। आप देखें सी है, ओ है और बी, सी ओ बी, ये हमारा एक नेम हो गया। अब अगेन देखिए क्या बचा हमारे पास, ए ओ बी, ए ओ बी। अब देखिए एक बार हमने सी को इन दोनों के साथ लिख दिया, एक बार हमने ए को इन दोनों के साथ लिख दिया। ये हमारा हो गया नेम इन इस डायग्राम। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, इन द फिगर बिलो ए इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, फाइंड द साइजेस ऑफ द अदर एंगल्स। ए हमें दिया हुआ है 50 डिग्री और हमने बाकी रिमेनिंग जो एंगल्स हैं इनके हमने डिग्रीज को फाइंड आउट करना है, साइजेस को। अब देखिए ए, बी, सी और डी है। अब देखिए ए हमें दिया हुआ है 50 डिग्री का। ऑब्वियसली कि ये ऑब्वियस सी बात है कि ए हमारा अगर इधर है तो हमारे सामने है 60 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन होगी ना। तो सामने वाली सी जो है ए 50 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है फिर सी भी 50 डिग्री का ही होगा, क्योंकि हमारी ये सामने है ना। सामने वाला एक ये वाला एंगल हमारा सेम होगा ना। अब देखिए हमने ये ऊपर वाला रह गया और नीचे वाला बी और डी, हमने इसको फाइंड आउट करना है कि ये हमारा कैसे आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एंगल स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, ठीक है। हमारे पास ये दिया हुआ है 50 डिग्री का। अब देखिए अगर हम 180 में से एक एंगल में से 50 डिग्री को अगर हम माइनस कर दें, 50 डिग्री तो ये हो गया ना, और सी 50 डिग्री को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। फिर जाहिर सी बात है कि अगर 50 डिग्री निकल जाएगा 180 में से तो हमारे पास ये जो बच जाएंगे ये 130 होगा, ये भी 130 का है अगर बी, तो फिर डी बी इसके सामने 130 डिग्री का ही होगा। ये दोनों फिर हम अगर ए और सी होंगे 50 डिग्री के और बी और डी होगा हमारा 130। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्रा एन एंगल ऑफ 135 डिग्री यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड बाइसेक्ट इट। ठीक है, हमने 135 डिग्री की एक डायग्राम ड्रॉ करनी है प्रोट्रैक्टर के थ्रू और उसको हमने मिला देना है और उनके पॉइंट्स को हमने ज्वाइन। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना ऐसे। इसकी ये जो हमारी मिड वाली ये लाइन होती है, इसको हम इस लाइन के नीचे इसके ऊपर रखेंगे कि लाइन छुप जाए। अब देखिए आप, हमारा एंगल बन रहा है 130 डिग्री का यहाँ पे, ठीक है। 135 का है, 135 फिर इस तरफ आएगा क्योंकि 140 इस तरफ है, तो यहाँ पे मिड पे आ जाएगा। मिड में 130 और 140 के मिड में आ जाएगा 135। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा बन रहा है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा बन गया है 135 डिग्री का एंगल। अब देखें ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ए, बी एंड सी, ये हमारा हो गया 135 डिग्री का एंगल। इतना इजी है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 और 20 भी हमारे ऐसे ही होंगे। अब आपने क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पर करने हैं।